Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So in this video we will learn about threose and erythrose nomenclature. Basically ये जो है आपका +2 में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपको ये इरिथ्रोज एंड थ्रियोज समझ में आएगा, बट इसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर की तरह यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इरिथ्रोज एंड थ्रियोज नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस नोमेनक्लेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 शुगर्स, थ्रियोज एंड इरिथ्रोज। ये जो नोमेनक्लेचर है वो 2 शुगर से डिराइव हुआ है और उनका नाम क्या है, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 एसिमेट्रिक सेंटर। इस नोमेनक्लेचर को करने के लिए, फॉर डूइंग दिस नोमेनक्लेचर देयर शुड बी 2 एसिमेट्रिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल और 2 कायरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर तो होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिस नोमेनक्लेचर इज वैलिड इन फिशर प्रोजेक्शन। ये जो नोमेनक्लेचर है ये फिशर प्रोजेक्शन में वैलिड है। अगर मॉलिक्यूल आपका सोहर्स प्रोजेक्शन में या फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करा हुआ है तो फर्स्टली आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर आप फिशर प्रोजेक्शन में ही कर सकते हैं। दिस नोमेनक्लेचर यू कैन डू ओनली इन फिशर प्रोजेक्शन। देखते हैं, आपके सामने मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करा है, इट इज डीग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, डीग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसी से आएगा इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। ठीक है, देखो CH2OH HOH। ठीक है, ये पोर्शन तो सेम ही है ना, बस एक और कायरल सेंटर इंसर्ट हुआ है, 1 मोर कायरल सेंटर इज इंसर्टेड। ठीक है, उसमें जो है OH ग्रुप इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। देखो ये कायरल सेंटर है एक तो, ठीक है, ये एक और कायरल सेंटर है, इसमें जो OH ग्रुप है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। तो आप देख सकते हो, और इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था। देखो जो कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल सेंटर पे होगी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल सेंटर पे होगी। ठीक है, तो इसका नाम है डी इरिथ्रोज। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं। पहले तो आप क्या करोगे, फर्स्टली यू विल डो द डीग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ड्रॉ कर दिया HOH। नाउ हेयर OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, हेयर OH ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसका नाम है D3OS। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे शुड लाई ऑन द फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इसके वर्टिकल लाइन पे लाई ऑन द, किस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। इस नोमेनक्लेचर को करने के लिए आपने नेसेसरी कंडीशन ये है, अब यहां पर देखो 1 2 3 4, सो 4 कार्बन एटम्स आर ऑन द vertical line of the Fisher projection. ठीक है, so maximum number of carbon atoms they should lie on the vertical line of the Fisher projection. Now we will discuss in details by rule wise how to do erythros and thrios nomenclature. ठीक है, चलो कुछ और चीज़ें जानते हैं थ्रियो और इरिथ्रो nomenclature के बारे में। देखो RCAB CAC R'। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने क्या बताया था, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करती हूँ एक बारी। ये देखो R, दिस इज द कार्बन, इस पे AB एंड ये क्या है, नेक्स्ट कार्बन AC एंड देन R'। ठीक है, अब ये जो RCCR', इट इज कंसिडर्ड एज द मेन चेन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, देयर आर 2 एसिमेट्रिक सेंटर, तो यहाँ पर थ्रियो एंड इरिथ्रो नोमेनक्लेचर इट कैन बी डन। ठीक है, तो ये मेन चेन है। अब पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, AB
एंड Ca, इन दो ग्रुप्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो हेयर आर टू एसिमेट्रिक सेंटर, दिस इज द मेन चेन, ठीक है। नाउ हाउ टू डू थ्रियो एंड एरिथ्रो नोमेनक्लेचर। इफ टू लाइक एटम्स और ग्रुप्स, लाइक एटम्स कौन से हैं यहाँ पर, ये A, राइट। इफ टू लाइक एटम्स और ग्रुप्स प्रोजेक्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ टू डिफरेंट कार्बन्स, ये दो डिफरेंट कार्बन्स हैं, एंड दीज लाइक एटम्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे है ना ये, देन इट इज नोन एज इरिथ्रो। इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रो, राइट। एंड इफ टू लाइक एटम्स और ग्रुप्स, यहाँ पर क्या था, सेम साइड, इफ टू लाइक एटम्स और ग्रुप्स आर प्रोजेक्टेड ऑन ऑपोजिट साइड, यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइड पे, इफ दे आर प्रोजेक्टेड ऑन ऑपोजिट साइड ऑन टू डिफरेंट कार्बन्स, देन इट इज सेड टू बी थ्रियो। क्लियर है। अगर दो ग्रुप्स जो हैं, लाइक ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स, अगर वो सेम साइड पे हैं फिशर प्रोजेक्शन पे, दो डिफरेंट कार्बन्स पे, देन ये क्या है, इरिथ्रो। अगर दो लाइक एटम्स और ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं फिशर प्रोजेक्शन के, देन इट इज सेड टू बी थ्रियो, ठीक है। देन उसके बाद इस एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है। देयर आर टू एसिमेट्रिक सेंटर, तो थ्रियो एंड इरिथ्रो नोमेनक्लेचर कैन बी डन। हेयर लाइक एटम इज व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है। हेयर हाइड्रोजन एटम इज ऑन द सेम साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, तो ये क्या है, इरिथ्रोफॉर्म, ठीक है। एंड हेयर टू हाइड्रोजन्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, तो ये कौन सी फॉर्म है, थ्रियो फॉर्म, राइट। क्लियर है। तो मैंने बताया था थ्रियो एंड इरिथ्रो नोमेनक्लेचर इट कैन बी डन इन फिशर प्रोजेक्शन ओनली, ये हम फिशर प्रोजेक्शन में कर सकते हैं। बट हेयर इज एन एग्जाम्पल वेयर मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द सोहर्स प्रोजेक्शन, तो ये सोहर्स प्रोजेक्शन में बना हुआ है। तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो C2 को, कार्बन को 180 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेशन अराउंड C2 कार्बन बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा ये, यहाँ पर तो सेम ही रहने वाला है ना, HBr CH3, राइट। ये है C1 कार्बन। C2 पे कैसे चेंज आएगा, 180 डिग्री से रोटेट करा आपने, ठीक है। H इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस, CH3 आ गया नीचे, ठीक है। H चला गया लेफ्ट साइड, राइट साइड पे था ना, और OH लेफ्ट साइड पे था तो वो राइट साइड पे आ गया, ठीक है। नाउ ड्रॉ इट इन फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करो। ये रहा CH3, ठीक है, ये रहा CH3, HBr, ठीक है, HOH और ये रहा CH3। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। नाउ हेयर टू एसिमेट्रिक सेंटर एंड लाइक एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, तो ये कौन सी फॉर्म है, इरिथ्रो फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इरिथ्रो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स मेजर प्रोडक्ट X, फाइंड आउट दैट प्रोडक्ट X। वो तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है X। पहले तो इरिथ्रो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ड्रॉ करते हैं। राइट, देखो 1 2 3 4, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स टू लाइक एटम्स और ग्रुप्स, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको हमने जो है सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से ट्रीट करा एंड वी गोट अ प्रोडक्ट X। वो X प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्या है, फिशर प्रोजेक्शन से एज इट इज सोहर्स प्रोजेक्शन में ले आओ, ठीक है। तो सोहर्स प्रोजेक्शन में कैसे जाएगा ये, CH3
HBr, CH3, राइट, ठीक है। बट इस केस में होता क्या है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन डाई डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ 2 ब्रोमीन एटम्स टेक प्लेस, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये जो ब्रोमीन एटम्स हैं दे शुड बी ऑपोजिट टू एन ईच अदर फॉर देयर रिमूवल, ठीक है। तो इसको हम क्या है ऐसे लेके आएंगे तो 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है हम 120 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। 60 डिग्री से रोटेट करने पर और 120 डिग्री से रोटेट करने पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये कैसे मिल जाएगा, ब्रोमीन आ गया इधर तो CH3 चला जाएगा इधर और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ठीक है। ब्रोमीन आ गया इधर एंटी क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन आ गया नीचे, देन CH3 चला जाएगा इधर, क्लियर, ठीक है। ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, CH3 इधर, 60 डिग्री से रोटेट कर दिया आपने, ठीक है। अब ये ऑपोजिट साइड पे हो गए, अब तो इनका रिमूवल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये Br पॉजिटिव की तरह निकलेगा, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पर ये इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी टूटेगी तो ये ब्रोमाइड आयन की तरह लीव कर जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये है CH3H, ठीक है, और यहाँ पर क्या है HCH3। तो हेयर लाइक एटम्स दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसमें हमें क्या मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट erythro and trio nomenclature. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you.